चाइना जब भी कुछ नया लाता है दुनिया के होश ही उड़ाता है, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना रहा हो। जब आया था तो पूरी दुनिया के लोग परेशान हो गए थे और अब चाइना का एक एआई ऐप पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, खासकर अमेरिका को, जो ये दावा करता था कि हमारा तो एआई वर्ल्ड पे कब्जा है। एआई वर्ल्ड में अमेरिका सबसे आगे है और जब से ये डीप सीक लॉन्च किया है अमेरिका की तमाम कंपनियां घाटे में जा रही हैं। अभी तक $20 मिलियन का नुकसान हो चुका है। दुनिया भर के शेयर बाजार लगातार गिरते जा रहे हैं इस डीप सीक के आने से। इटली ने तो पहले इसके सेमीकंडक्टर को बैन किया और फिर इस ऐप को ही बैन कर दिया। यूएस नेवी ने भी इस ऐप को बैन कर रखा है। ट्रम्प भी सोच रहे हैं कि इस ऐप को बैन किया जाए कि नहीं किया जाए। इनका मानना है कि भैया इससे प्राइवेसी और डाटा का खतरा है। तो अगर प्राइवेसी और डाटा का खतरा है तो भारत को भी इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि चाइना तो है ही बहुत, आप समझ सकते हैं क्या है। तो चाइना अपने भारत का डाटा और प्राइवेसी को तो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ना, तो भारत इस पे विचार कर रहा होगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर जिसमें एआई को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। एआई कितना फायदेमंद है, एआई से ये चीजें आने वाली हैं, इससे पहले एआई नहीं था तो क्या क्या चीजें बदली और एआई आने के बाद क्या क्या चीजें बदल जाएंगी, इन सारी चीजों पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए 5 से 7 मिनट आप लगातार देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि एआई है या हुआ है, दोनों में बड़ा फर्क होता है यानी एआई है, ये रियलिटी है, इसे माना जा सकता है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में जिस तरह से डेवलप हो रही है, जिस तरह से बढ़ रही है, एआई एक नया आविष्कार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो मीडिया वाले दावा कर रहे हैं कि एआई से हमारी लाइफ इतनी बदल जाएगी, एआई हमारे जिंदगी में इतना उपयोगी है, क्या ये सच है? इनका कहना है कि एआई आने से हमारे देश में रोजगार खत्म हो जाएगा, मतलब देश का युवा बेरोजगार हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये कौन सी नई बात है? आज से पहले भी तो देश का युवा बेरोजगार ही था। लगभग 80% देश का युवा बेरोजगार था, या तो वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब करके अपनी जीविका चला रहा था। तो एआई आएगा तो कौन सा नया बदल जाएगा? जो बचे खुचे 20% हैं शायद उनकी भी नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन यही रिपोर्ट फिर दावा करता है कि अगर 90 मिलियन नौकरियां जाएंगी तो 170 मिलियन नई नौकरियां भी आएंगी। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये डाटा कहना क्या चाह रहा है, ये मीडिया लोगों को बताना क्या चाह रही है। ये तो वही हाल हुआ कि आपके सामने खाना रख दिया जाए और कहा जाए कि इसे खाओ और खाना भी मत। मतलब ये कि आपके सामने सारी चीजें पड़ी हैं, लेकिन पहले आपको डराया जाता है कि इसके आने से इतनी सारी नौकरियां चली जाएंगी और फिर कहा जाता है कि नहीं, इसके दोगुने नौकरियां फिर से वापस आ जाएंगी। मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है। हमारे हिसाब से ज्यादातर भारत गांव में बसता है और गांव में लोग आज भी कीपैड फोन यूज कर रहे हैं। मतलब हमारी एक टेक्नोलॉजी जो स्मार्टफोन की थी वो तो अभी तक ज्यादा से ज्यादा गांव तक नहीं पहुंची है। तो ये एआई पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे, आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। एआई हमारे देश का एक अच्छा आविष्कार हो सकता है अगर भारत में बनाया जाए तो। बाकी चाइना के एआई पे हम गर्व करें, अमेरिका की तमाम एआई पे हम गर्व करें, तो ये हमारी गलतफहमी होगी। अब ऐसे लोग भी टेक्नोलॉजी की बेनिफिट्स बता रहे हैं जो चुनाव के समय ये कहते हैं कि भैया चुनाव की गिनती में जो सीसीटीवी कैमरे हैं, अगर इनके फुटेज निकाले जाएं तो कई साल लग जाएंगे फुटेज एक एक काउंट करने में। वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि एआई आने के बाद चुनाव की जो वोटिंग की गिनती होती है उसका काम आसान हो जाएगा, वो जल्दी से जल्दी प्रोसीड हो जाएगा। ये मेरे कही हुई या मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है। और यही वो इंसान है जिन्होंने ये कहा था कि सीसीटीवी कैमरे से वोट काउंटिंग करवाने में तो बहुत साल लग जाएंगे। मतलब आप अपने ही बातों से मुकर जाते हैं ये कह के कि ये तो मैंने कहा ही नहीं था। हमारे देश के नेता अपनी बातों पे तो कभी टिके रहते नहीं है। एआई के बेनिफिट्स आपको नेता भी बताते मिल जाएंगे, वो नेता जो 5वीं फेल हैं, जिन्हें एआई टेक्नोलॉजी है क्या उसके बारे में भी नहीं पता, वो भी आपको एआई की बेनिफिट्स गिना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को जिताइए, हमारे देश में एआई टेक्नोलॉजी का विस्तार बहुत तेजी से होगा। और इनकी सपोर्ट करने के लिए हमारे देश की मीडिया तो जैसे हमेशा लगी रहती है, वो यही कह रही है कि भैया एआई से भारत कितना खूबसूरत होगा, भारत में ये चीजें आएंगी जो एआई से डेवलप की जाएंगी। अब कुछ पत्रकारों ने तो महाकुंभ के अगले पड़ाव को, मतलब जो 144 साल बाद आएगा, उसके बारे में भी लोगों ने अपनी ओपिनियन देनी शुरू कर दी है। मतलब एआई आर्टिफिशियल ही है ना, भगवान तो नहीं है। मतलब हमें एक चीज समझ नहीं आ रहा कि एआई आर्टिफिशियल ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा। ये कभी नहीं डिसाइड कर सकता। वो आपके इमेजिनेशन को बताता है। मतलब इसे सिंपल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो उसे सपना कह सकते हैं। मतलब हम जो सपना देखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने नहीं दिखता, हमारे मन में हम सोचते हैं, बस उसी सपने को
वो विजुअलाइज करके आपको दिखा सकता है। मतलब ये एक तरह का ड्रीम है, समझ रहे हैं आप सोच रहे हैं कि हमारे पास एक फॉर्च्यूनर होगी, रेड कलर की होगी, वो फॉर्च्यूनर वो रेड कलर का बना के आपको दिखा देगा कि भैया रेड कलर की फॉर्च्यूनर जो आपकी होगी ऐसे ही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि एआई आपके लाइफ को आसान बना सकता है, आपके चीजों को पूरा करके आपको नहीं दे सकता है। एआई पे बहुत सारे डिबेट होते हैं कि एआई के आने से रोजगार खत्म हो जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप एआई के जमाने में भी रोजगार रहित रहेंगे, और अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप एआई के जमाने में भी बेरोजगार रहेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी जो एआई आ रहा है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लगभग हर 10-20 सालों में एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप होता ही होता है। अगर आप सन 2000 की बात करेंगे तो जब कीपैड फोन आया था तो उस टेलीफोन का जमाना चला गया था, लोग टेलीफोन यूज करना बंद कर दिए थे, कीपैड फोन लिए, उनकी लाइफ थोड़ी सी आसान हुई। बात तो पहले भी कॉल पे होता था टेलीफोन से, लेकिन कीपैड के आने से उनकी लाइफ इसलिए आसान हुई क्योंकि वो फोन को लेके कहीं और जाते थे, जहां भी टहलते रहते थे, घूमते रहते थे, बात हो जाता था, उन्हें एक जगह जाने की, पीसीओ पे फिक्स जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आया स्मार्टफोन, और जब स्मार्टफोन आया तो लोगों ने कहा यार ये तो लोगों की जिंदगी बदल दी जाएगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज भी अपने देश में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन का यूज सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील और यूट्यूब देखने के लिए यूज करते हैं। कितनी लाइफ बदली है, कितना टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी कितने लोगों की लाइफ में सुधार आया है। देखिए एआई के आने से बेशक टेक्नोलॉजी में विस्तार होगा, लेकिन इससे कुछ चीजें जो सच हैं वो नहीं बदलने वाली हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ आपको अच्छाई दिखेगी तो दूसरी तरफ आपको बुराई दिखेगी ही दिखेगी। और भारत आज की डेट में किस एआई की बात कर रहा है जो खुद भी तमाम दूसरे देशों पर निर्भर है। मतलब हमारे देश में बहुत सारी सोशल मीडिया जो हम यूज करते हैं वो सारी तो विदेशी हैं, चाहे वो आप फेसबुक ले लो, इंस्टा ले लो, व्हाट्सएप ले लो, ये सारी चीजें अमेरिकन है। आप ट्विटर भी यूज करते हैं, वो भी अमेरिकन है। आपने अपना खुद का क्या बनाया? मतलब ये तो वही हुआ ना कि हमारे खानदान में अगर कोई बड़ी गाड़ी लेके आए तो हम सीना फुला के घूमे, भैया मेरे खानदान में गाड़ी आया है। अरे खुद के बदौलत तो कुछ करके दिखाना है, खुद के बदौलत कोई चीजें ला के दिखानी है, तब हम प्राउड करें तो ज्यादा बेटर होगा। और हम दूसरों के सामानों पे अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में युवा बेरोजगार हो जाएंगे। अरे अपने देश में अगर कोई एआई कंपनी सेटअप होती है तो हमारे देश के युवा पढ़ना जरूर चाहेंगे, हमारे देश के युवा जरूर एक नई स्किल को डेवलप करना चाहेंगे और यहां जाके सीखना चाहेंगे। अमेरिका के फेसबुक की कंपनी में कितने भारतीयों को नौकरी मिल जाता है, अमेरिका के ट्विटर कंपनी में कितने भारतीयों को नौकरी मिल जाता है, अमेरिका की अगर कोई एआई है तो उसमें कितने लोग नौकरी कर सकते हैं भारत के जाके। अगर चाइना ने डिपसिक लॉन्च किया है तो कितने भारतीय जाके उस डिपसिक कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज उठा के देखें तो आपको 1% लोग भी नहीं दिखेंगे।